सो गाइज एग्जाम्स आ रहे हैं और टेंशन हो रही है कि पेपर कैसे लिखना है, कैसे करना है, कौन सा सेक्शन पहले करना है, कौन सा सेक्शन बाद में करना है। तो मेरे साथ लास्ट तक बने रहो और सुनो ये सारी इंपॉर्टेंट टिप्स। सो गाइज देखो, आपके पास टोटल मिला के 5 सेक्शन होंगे, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी और सेक्शन ई। लेकिन आपने सबसे पहले क्या करना है कि आपको लोग बोल रहे होंगे कि यार तुम्हारा जो मन करे वो वाला सेक्शन कर लेना, लेकिन नहीं, ये तरीका सही नहीं है। आपको हमेशा सेक्शन ए, फिर सेक्शन बी, फिर सेक्शन सी, फिर सेक्शन डी, फिर सेक्शन ई करना चाहिए। दूसरी बात, आप जब पेपर कर रहे हो, जब आप क्वेश्चन को लिख रहे हो, जैसे फॉर एग्जांपल आप सेक्शन ए कर रहे हो, तो सेक्शन ए में आपके पास क्या होंगे, दैट इज योर, वहां पर आपके पास ऑप्शंस होंगे। उन ऑप्शंस को अगर आप ऐसे लिख रहे हो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के, तो ये दिस इज अ वेरी रॉन्ग वे टू राइट द आंसर। आपको हमेशा दैट इज योर ऑप्शन लिखना है और ऑप्शन के साथ साथ वो पूरा का पूरा आंसर भी लिखना है। तो दैट कि अगर सपोज करो कि मान लो आपने अगर गलती से ऑप्शन गलत लिख दिया है, जो चेकर होगा वो उस आंसर को देख सकता है, सो दैट कि आपके पास हमेशा एक बैकअप अवेलेबल होगा। जब आप सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी, सेक्शन ई कर रहे हो, तो इन सब सेक्शंस में आपको क्या करना है, क्वेश्चंस के आंसर्स लिखने हैं। और जब आप आंसर्स लिख रहे हो तो आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज करनी है कि हर एक आंसर में जो भी कीवर्ड्स है उनको जरूर अंडरलाइन करना है, क्योंकि जब कोई चेकर चेक कर रहा होता है वो बहुत ज्यादा ध्यान देता है कि कीवर्ड्स हैं कि नहीं है। ये स्पेशली ये 2 चीजें आपको हमेशा ध्यान रखनी है। तीसरी चीज, जब भी आप कोई डायग्राम बना रहे हो या डायग्राम को लेबलिंग कर रहे हो, हमेशा लेबलिंग जो होनी चाहिए वो राइट हैंड साइड पे होनी चाहिए। इन 3 बातों को ध्यान रखना और अपने पेपर्स में मार्क्स को देखना जो बहुत अच्छे आएंगे। सो बच्चों, मेरी बात को ध्यान से सुनना। यार देखो, जब कोविड आया था, कोविड के बाद सिलेबस चेंज हो गया। सिलेबस चेंज होने की वजह से क्या हुआ कि हमारा पूरा का पूरा एग्जाम पैटर्न चेंज हो गया, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स चेंज हो गए। तो 2022, 23, 24 के जो पेपर हुए हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट पेपर्स है। को उन पेपर्स की मदद से हमने एक सैंपल पेपर की बुक डिजाइन करी है, जिनके अंदर इन 3 साल के पेपर्स के हिसाब से ही सारे के सारे सैंपल पेपर्स डिजाइंड है, और जो बोर्ड की नई गाइडलाइंस आई हैं उसके हिसाब से भी पेपर्स डिजाइंड है। इसके अंदर आपको बोर्ड का सैंपल पेपर, 3 हमारे इंपॉर्टेंट सैंपल पेपर जो हमने क्रिएट करे हैं, और साथ ही साथ आपको 3 इंपॉर्टेंट बोर्ड पेपर्स हम आपको दे रहे हैं। तो अगर आपको बहुत मन है कि आपके मार्क्स 95 से ऊपर हैं, तो इन पेपर्स को जरूर सॉल्व करके जाना। थैंक यू।